लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर्स में सीखेंगे पासा क्या चीज़ होती है, पासा कैसे बनता है, पासे की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, उसमें कितनी सतहें होती हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोर्स होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे और इस पर दो एक प्रश्न बेस्ड प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। यह प्रश्न हमारा रीजनिंग का होता है। पासा पासा क्या चीज़ होती है? पासा एक त्रिविमी आकृति होती है, अर्थात इसमें पासा ऐसी आकृति होती है जिसमें तीन बीमा होती है। इस बीमा को हम लोग मानते हैं लंबाई, यह बीमा जो हमारी कहलाती है चौड़ाई, और ये हमारा जो होता है ऊंचाई, इस बीमा को हम लोग कहते हैं ऊंचाई। ये हमारी जो ऐसी कोई भी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, उस आकृति को हम लोग घन कहते हैं या घनाभ कहते हैं। तो जो घन या घनाभ होता है उसी से पासा बनता है। अगर देखा जाए तो घन में जो पासा होता है, पासा में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर रखी जाती है। इस चीज़ को हम लोग घनाभ कहते हैं। और यही घनाभ नहीं घन, तो यह जो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है उसको घन कहते हैं, और इसी घन से हमारा पासा बनता है। अगर सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर कर ली जाए, अर्थात हम लोग कह लें कि इसकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब क्या है, एक ही बराबर है, तो ये का क्या कहलाएगा, एक पासा कहलाएगा। इस पासे में हम लोग देखेंगे कि इस पासे में जो छह सतहें होती हैं। जिससे हमारी ये पासा दिया है, एक ऊपर की सतह होती है, एक नीचे की सतह होती है, एक हमारी दाहिने की सतह होती है, बाएं की सतह होती है, और एक सतह जो होती है फ्रंट साइड हो, जिस सामने की हो पीछे की होती है। तो जैसे ये सतहें होती हैं, तो इन सतहों को अगर कहा जाए तो एक पासे में जो होती है कुल 6 सतहें होती हैं। एक पासे में कुल 6 सतहें होती हैं। तो इन सतहों के पासे में जो सतहों की संख्या क्या है, 6 सतह होती है। ठीक है। और जो सतह 6 सतह होती है, इसमें 6 सतह में हम लोग देखें, प्रत्येक सतह जो हमारी सतह होती है, एक सामने की सतह, जैसे सामने की सतह अगर कह दिया जाए तो ABCD एक सतह हो गई। ये इसके विपरीत, इसके अपोजिट, इसके उल्टा अगर सतह देखा जाए तो इसका अगर हम लोग कहें यह सतह है और यह विपरीत सतह है। तो हम लोग देखें कि ABC जो हमारा ABC सतह होगी, अगर हम लोग इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग कंफर्म हो जाएंगे, नहीं तो ठीक है। तो ये सतहें हमारी हैं, अगर देखा जाए तो AEFGH ये सतह हमारी है। तो जो हमारी सतहें होती हैं, सतह प्रत्येक सतह का अपना अपोजिट सतह होता है। जैसे ABCD ये सतह, इसके अपोजिट जो होगा EFGH होगा, इसके विपरीत सतह जो होगी EFGH होगी। इसी तरह अगर हम लोग ऊपर की बात कर लें, ऊपरी सतह अगर हम लोग लें तो ABEFE लिख लें, ABFE। अगर ऊपर वाला ले रहे हैं तो नीचे वाला जो हो जाएगा इसका विपरीत सतह DCGH। इसी तरह अगर हम लोग इसके बाएं वाली सतह लेते हैं तो ADHE क्या आ जाएगी, ADHE। और इसका अगर अपोजिट हम लोग लेते हैं तो BCGF हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इस तरह देखें तो प्रत्येक सतह क्या है, एक दूसरे का कहीं न कहीं एक सतह का क्या है, एक अपोजिट सतह जरूर है। तो अगर हम लोग ऐसे सतह देखा जाए तो अगर एक सतह की बात कर लें, चाहे इस सतह की ABCD, 3 सतह की देखें कि एक सतह होती है, एक उसका अपोजिट सतह होती है, उसकी एक विपरीत सतह होती है। लेकिन इस अपोजिट सतह को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी सतहें हुई, चाहे ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये क्या है, पड़ोसी सतह होती है ना। तो ऐसी सतहों को हम लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी सतह। जैसे अगर हम लोग एक सतह का इसका जो होता है, अगर हम लोग एक घन को हम लोग 3 डायमेंशन ना बना करके एक हम लोग इस तरह प्रसार रूप में बनाते हैं कि इसका प्रसार रूप क्या होता है।
तो अगर हम लोग ये कह लिया जाए तो ये प्रसार रूप हो सकता है, तो ये हो सकता है। या फिर हम लोग ये कह लें कि इस तरह से कोई भी बना सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से चाहे तो हम यहीं पे इसको अलग अलग करके बना दें तभी बन सकती, ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे अगर हम इन 6 सतहों की बात करें ए बी सी डी, और ये होगी ई एफ, और यहाँ होगी ए बी सी डी ई एफ। अगर हम दोनों सतहों की बात करें, दोनों क्या हैं, एक ही सतह के प्रसार रूप हैं। इसमें देखें कि ए का अपोजिट तो सी होगा, लेकिन देखा जाए तो पड़ोसी कौन कौन हो। अगर एक का अपोजिट, अगर एक सतह का विपरीत सतह एक हुआ तो बाकी जो 4 सतहें बची वो क्या होंगी, उसके पड़ोसी सतह होंगी। अगर हम लोग इसको रफ करते हैं तो देखें, इसको कहा जाए एक सतह हुई और विपरीत सतह, पड़ोसी सतह। हम देखें तो इसमें जो सतह दी गई है, अगर देखा जाए तो एक को छोड़कर जो होता है विपरीत हो, जैसे ए का विपरीत सतह सी होगा, ए का विपरीत क्या होगा, सी। लेकिन पड़ोसी की बात की जाए तो विपरीत को छोड़कर जितने बचते हैं सभी क्या होंगे, पड़ोसी सतह। जैसे बी डी एफ, बी डी ई एफ, ये सब क्या हो जाएंगे, पड़ोसी सतह हो जाएंगे, बी डी ई एफ। अगर हम लोग जो विपरीत सतह होता है उसको छोड़ दे, बाकी जो शेष बचते हैं तो उसमें वो सब पड़ोसी सतह। एक पासे में कुल 6 सतहें होती और 6 सतह साथ साथ दिखेंगी, तो एक सतह होगी उसकी विपरीत सतह और इस सतह की पड़ोसी सतह, ये सब हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम लोग बी का अगर अपोजिट सतह देखें तो बी का जो होगा डी होगा, लेकिन पड़ोसी सतह की बात की जाए तो हो जाएगा ए, पड़ोसी सतह ए सी ई एफ, ए सी ई एफ, ये इसके पड़ोसी सतह हो गई। इसी तरह अगर देखा जाए तो ए का सी हो गया। अगर ई की बात की जाए तो ई का विपरीत कौन होगा, एफ होगा। ई का अगर ई का विपरीत सतह एफ हो गया, ई का एफ हो गया, तो पड़ोसी सतह ए बी सी डी। मतलब ये हुआ कोई भी पासा होगा तो उसकी एक पड़ोसी, एक विपरीत सतह होगी, उसके सिवा छोड़ने के बाद जितनी सतहें होंगी सब क्या कहलाएंगी, पड़ोसी सतह कहलाएंगी। जैसे अगर इस ऊपर वाली पासे की बात करें तो इसका विपरीत सतह कौन होगा, ये नीचे वाला होगा। इस सतह के विपरीत अगर ए है तो इसके पड़ोसी सतह कौन होंगे, ये वाले जो होंगे। इसको अगर देखा जाए ये जो चारों तरफ हैं ये हमारे क्या हैं, इसके पड़ोसी सतह कहलाएंगे। जैसे ये ऊपर वाला तो एक साथ इसका ये हो जाएगा ई एच जी एच, और दूसरा हो जाएगा ए ई एच डी, और एक हो जाएगा ए बी सी डी, और एक हो जाएगा बी सी जी एफ। यानी ये जो चारों सतह ये सब क्या कहलाएंगे, पड़ोसी सतह। या पड़ोसी ऊपर वाले की होंगे, नीचे वाले, मतलब विपरीत सतह के दोनों की पड़ोसी होंगी। तो इस तरह से एक पासे में कुल 6 सतहें होती हैं, और जिसमें एक पासे की प्रत्येक सतह का एक पड़ोस विपरीत सतह होगी, तो बाकी 4 जो होंगे पड़ोसी सतहें होती हैं। तो एक पासे में अगर हम लोग शीर्ष की बात कर लें तो एक पासे में कुल कितने शीर्ष होते हैं। जैसे एक पासे में अगर हम लोग सतह की बात कर लें तो सतह अभी देख रहे हैं 6 सतह हो रही है, एक पासे में कुल 6 सतह हो रही है। लेकिन शीर्ष की बात होगी तो हम देखें तो एक पासे में कुल 8 शीर्ष होंगे। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो कुल कितने शीर्ष होंगे, 8 शीर्ष होंगे। अगर एक पासे में कुल 8 शीर्ष होंगे। और इसी तरह अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ कोर की बात कर ले, मतलब जहाँ 2 सतहें मिलती हैं उसको कोर कहते हैं। जैसे हमारी ये सतह मिल रही है, ये इसका कोर कहलाएगी। इस तरह से देखें तो ये कोर, ये 1 2 3, अगर हम लोग नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, मतलब इस क्रम में, ठीक। और इसी को हम लोग क्या करें,
इसको इस तरह जो खड़ा इसको नंबरिंग करते हैं ना, तो 5 6 7 8। अब अगर हम लोग इस तरह से जो हैं इसको करते हैं तो 8 9 10 11 12। इस तरह हम लोग देखेंगे कुल कितने कोर होंगे। एक पासे में कुल कोर्स, यहाँ कोर का मतलब ये हुआ कि जहाँ दो सतहें आपस में मिलती हैं उसको कोर कहते हैं। तो एक पासे में कुल 12 कोर होते हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि एक पासे में कितने कोर्स होते हैं, या एक पासे में कितने शीर्ष होते हैं, या एक पासे में कितनी सतहें होती हैं। इस चीज़ को जानना जरूरी है। और दूसरी चीज़ है ये भी जानना जरूरी होता है कि जैसे एक पासे में जो एक सतह दी गई है तो उसका पड़ोसी विपरीत सतह कौन है और उनकी पड़ोसी सतह कौन है। आइए हम लोग जानते हैं कि जो सीखते हैं कि एक पासे में जो सात पासे में अगर एक पासा दिया गया तो उसमें कैसे पता लगाएंगे कि किसका अपोजिट क्या होता है। तो इस तरफ देखें तो वन सरफेस या फिर एक सतह अगर जिसकी कॉमन हो, एक सतह अगर कॉमन हो तब कैसे करते। देखिए जैसे ये लिया जाए हम लोग, आइए हम लोग देखते हैं कि पासे कितने तरह के होते हैं। तो पासे मुख्यतः दो तरह के होते हैं, तो एक मानक पासा होता है, एक सामान्य पासा। अब मानक पासा किसे कहते हैं, सामान्य पासा किसे कहते हैं। जैसे जब कोई ऐसा पासा हो जिस पर अंक अंकित हो, जिस पर क्या हो अंक लिखे गए हों। अंक हमेशा जब भी लिखे जाएंगे, अंक हमारा 6 अंक ही लिखे जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इतने अंक लिखे जा सकते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं ABCDEF, यही अंक लिखे जा सकते हैं, मतलब 6 अंक लिखे जाएंगे। और मानक पासा किसे कहते हैं, ऐसा पासा जिसके दो पड़ोसी सतहों का योगफल अगर 7 हो गया तो वह मानक पासा सामान्य पासा होता है। जैसे अगर कोई भी मानक पासा ले लें तो कोई भी मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसके दो अपोजिट सतहों का, मतलब एक सतह है इसके एक विपरीत सतह जो हमको दिखाई नहीं दे, उस सतहों पर अगर योग अंकित है उनका विपरीत। जैसे यहाँ पर 5 है तो इसके पड़ोसी या विपरीत सतह क्या होना चाहिए, अगर यहाँ 2 है तब विपरीत सतह हमको 5 होना चाहिए। ऐसा पासा कि जब दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योगफल अगर 7 है तो उसको कहते हैं मानक पासा। जैसे अगर एक पर 4 लिखा है इधर तो इधर कितने क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इनका योगफल क्या है 7। अगर ऊपर वाले सतह हम लोग कहें कि ऊपर वाले पर अगर लिखा हो, अगर ऊपर वाले पर 6 लिखा तो नीचे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब इसको मानक पासा कहेंगे। ऐसा पासा जिसके अपोजिट सतहों पर जो अंकित अंक होते हैं उनके अंकों का योगफल अगर 7 है तब तो कहेंगे मानक पासा है। अगर पड़ोसी सतहों का अगर अपोजिट सतहों का अंक का योगफल 7 न होकर के पड़ोसी सतहों का अगर अंकों का योगफल 7 हो गया तब उसको हम कहेंगे सामान्य पासा। जैसे ये इस पर 4 लिखा गया, इस पर 3 लिख गया और यहाँ पर 5 लिख दिया गया। तो हम देखें किसी भी अगर पड़ोसी सतह का योगफल अगर 7 हो गया तो हम कह देंगे क्या है कि इसे हमारा सामान्य पासा। जैसे इसमें देखें 4 3 7, अगर हम लोग 4 3 7 कह रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है सामान्य पासा है। ये पड़ोसी सतह हैं, 4 और 3 क्या है पड़ोसी सतह। जब पड़ोसी सतहों का अगर योगफल क्या हो कि अगर योगफल 7 हो गया तो उस कंडीशन में जो होता है हमेशा जो होता है सामान्य पासा। ऐसे प्रश्नों में पूछता है कि जब एक पासा दे दिया है उसमें पूछ दिया गया कि फला सतह का अपोजिट इसका विपरीत क्या होगा, तो हमको 2 चीज़ें कंफर्म करनी होती हैं। ये पता करना होता है कि क्या जो दिया गया पासा पे जो अंकित अंक है या जो पासा वो मानक पासा है या फिर हमारा सामान्य पासा है। तो इसको हम लोग देखने के लिए देखें कैसे किया जाएगा। आइए देखते हैं। आइए हम लोग 2 प्रश्न लेके आए हैं, दोनों में देखें कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा पासे में, पहला जो क्वेश्चन से पासे में 6 का विपरीत अंक क्या होगा, कह रहा 6 का विपरीत क्या होगा। और इस दूसरे में लिखा कि पासे में 5 का विपरीत अंक क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे, पहले पता करेंगे पासा किस तरह का पासा है, सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो सामान्य पासे के लिए क्या जरूरी है, मानक पासे के लिए क्या जरूरी है। अगर कोई भी पासा अगर मानक पासा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके जो मतलब जो पड़ोसी सतहें हैं
उनका योगफल कभी भी 7 नहीं हो सकता है, अर्थात उनकी विपरीत सतहों का योगफल 7 होगा। जबकि मानक पास सामान्य पासा के लिए जरूरी है कि विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं हो सकता, केवल पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होगा। तो हम लोग ये नहीं स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे जिसकी पड़ोसी सतहों का योगफल अगर 7 है तो वह क्या है, सामान्य पासा है। अगर पड़ोसी सतहों का योगफल 7 न होकर के क्या हो जाएगा, 7 को छोड़कर कुछ और हो जाए तो क्या होगा, मानक पासा होगा। हमेशा जो मानक पासा में अपोजिट सतहों का योगफल 7 होता है, जबकि पड़ोसी सतहों में हमेशा जो होता है कि जो पड़ोसी सतहें होती है, सामान्य पासे में जो पड़ोसी सतहें उनका योगफल 7 होता है। देखिए हम लोग इसमें देखते हैं, इस पहले वाले पासे में देखते हैं कि 6 का विपरीत क्या है। पहले देखिए किस तरह का पासा है। तो अगर हम लोग देखें तो 6 और 1 का योगफल देखें कितना हो रहा है, 7। जब हम देख रहे हैं कि दो पड़ोसी तत्वों का योगफल अगर 7 है तो इसका मतलब क्या है, सामान्य पासा है, सामान्य पासा, सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा में अभी देखें कि एक पड़ोसी सतह के कितने, जो एक सतह का जो होता है पड़ोसी सतह के 4, एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। और चूंकि ये चीज़ें हैं कि किसी चीज़ का अगर हम विपरीत पता करना है, जैसे हमको 6 का विपरीत, कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट हम लोग कन्फर्म रूप से नहीं कर सकते क्या होगा। तो हमारे पास जो अंक और शेष रह गए हैं, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ या 5 हुआ, तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे 6 का अपोजिट 2, 3, 5, जब सामान्य पासा तो इसमें से कोई भी हो सकता है, तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग 6 का अपोजिट 2, 3, 5 लिख लें। इसी तरह अगर 1 का अपोजिट करा, इसमें भी हमारा है 1 का अपोजिट क्या होगा, 1, 3, 5, इसमें कोई भी हो सकता है। इसी तरह अगर 4 का अपोजिट हम लोग जोड़ें तो इसमें भी क्या होंगे, 2, 3, 5, इसमें हम लोग सामान्य पासे में स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएंगे कौन किसका जो है अपोजिट। तो उस कंडीशन में हमारा आंसर जो होता है तीनों सतह 7 लिख देते हैं। जैसे 6 का अपोजिट 2, 3, 5 हो गया। अगर ये पूछता कि 4 का अपोजिट तब भी 2, 3, 5 हो जाएगा। अगर ये 1 का पूछेगा तब भी 2, 3, 5 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या दिया है। इसमें दिया है कि पासे में 5 का विपरीत अंक क्या होगा, पासे में 5 का विपरीत अंक क्या होगा। तो हम लोग पहले पड़ोसी सतहों का योगफल देखें, क्या यह कोई ऐसी सतह है कि जिनका योगफल 7 हो रहा है। तो अगर 5, 3 जोड़े, इन सतहों का योगफल जोड़े, देखिए 8 हो रहा है। इनका जोड़े तो क्या होगा, ये देख रहे हैं 11 हो गया। इसका जोड़े तो ये कितना होगा, अगर हम लोग 3 और 6 जोड़े तो क्या होगा, 9। अब देख रहे हैं इनकी किसी पड़ोसी सतह का योगफल 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हमारा पासा जो होगा मानक पासा होगा। अब हमको पता करना है, मानक पासा हो गया। अब जब मानक पासा हो गया तो हमको क्या करना है कि हम जान रहे हैं कि मानक पासा में जो होता है दो विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है। जब इसमें कह रहा है कि 5 का विपरीत कितना होगा, तो 5 का विपरीत कितना होगा, 5 का विपरीत अंक, विपरीत 5 के विपरीत अंक कौन होगा। तो हम जान रहे हैं कि 5 का जब मानक पासा तो इसके अपोजिट अंकों का योग 7 है। एक 5 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि जब हम देखेंगे तो सीधे सीधे पता करना, तो सीधे हम 5 में से जो योग है, योग में 7 में से अगर 5 घटा देंगे 2 आ जाएगा। इसी तरह किसी भी अंक का अगर हम लोग अपोजिट ढूंढना चाहें, जैसे 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 6 का अगर देखा जाए तो 1 हो जाएगा। इसी तरह 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आसानी से कन्फर्म करके ही कन्फर्म कर पाएंगे कौन मानक पासा है कौन सामान्य पासा। जब मानक पासा सामान्य पासा कन्फर्म कर लेंगे तभी हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। मानक पासा में हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं किसी सतह का विपरीत अंक कौन है, जबकि हम एक सामान्य पासे में हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। इस कंडीशन में किसी भी सतह का जो हमारा विपरीत होगा वह जो बाकी शेष अंक होंगे, जैसे यहाँ पर 1, 4, 6 लिखा गया, तो जो शेष अंक होंगे 2, 3, 5 होंगे। तो 2, 3, 5 जो है इस किसी भी सतह का हम अपोजिट लिख सकते हैं। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है कि दिए गए पासे में ऊपर 4 है तो निचली सतह पर क्या होगा, 4 है तो निचली सतह पर क्या होगा। तो हम लोग देखें, पहले ये पता करें कि यह मानक पासा है सामान्य पासा है।
तो देखिए हम लोग पहले इनकी सतहों के आप जो योग चेक करेंगे। अगर वह सतहों का जो पड़ोसी सतहों का योगफल अगर 7 हो गया तब तो हमारा सामान्य पासा, अगर नहीं हुआ तो मानक पासा। तो हम देखें 4 6 कितना होगा, 4 6 10 हुआ। 4 5 कितना होगा, 4 5 9 हुआ। अगर हम लोग 4 5 और 6 लें तो इसका योगफल भी देख रहे हैं क्या। इसका मतलब किसी भी योग का योगफल जो है 7 नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या हमारा है, मानक पासा है। मानक पासा है। अगर ये मानक पासा है तो इसका मतलब जो 4 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, 4 का विपरीत। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। अर्थात यह इसका विपरीत कितना हो गया, 3 हो गया। ऊपर 4 है तो नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर इसमें देखते हैं कि इसमें जो है 4 के विपरीत क्या होगा। अब इसमें भी 4 का विपरीत पूछा है, इसमें भी, लेकिन इसमें देखिए तो 4 जो हमारा दाहिनी तरफ लिखा गया। अब इसमें को पता करेंगे ये सामान्य पासा है मानक पासा। तो अगर हम लोग 5 और 4 ऐड करते हैं तो 9 आता है। 5 और 2 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब 5 2 और 4 ऐड करते हैं तो हमारा क्या है, 6। लेकिन हम लोग इसको देखें तो इसमें क्या कि 2 सतहों का योगफल 7 हो गया। इसका मतलब हमारा क्या है, मानक पासा नहीं होकर क्या है, सामान्य पासा है। सामान्य, जब ये सामान्य पासा हो गया तो इसका मतलब जो 4 का अपोजिट होगा इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें क्या क्या बच गए, 1 बच गया, 3 बच गए और 6 बच गया। तो इसका मतलब जो 4 का विपरीत होगा, 4 का विपरीत अंक या विपरीत सतह, तो 4 का विपरीत अंक क्या क्या हो जाएंगे, जो बचे हैं उसमें से कोई भी हो सकता है। तो 1 1 3 6 इसमें से ये सतह हो सकती है। अगर इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को बहुत ही परीक्षाओं में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, चाहे आप मानक पासा दिया हो चाहे सामान्य पासा दिया हो। केवल जब एक ही सतह दिया हो, एक ही पासा दिया हो, उसमें किसी भी अंक के विपरीत अगर पूछ रहा है कि उसका विपरीत क्या हो, तो उसमें हम केवल मानक और सामान्य पासा कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद पता चल जाए कि मानक और सामान्य पासा क्या है, तो बस हम उसी के आधार पर जो अंकों उसके विपरीत अंकों को फाइंड आउट कर लेंगे। मानक पासा में से 7 में से घटा देंगे और सामान्य पासा में जो अंक नहीं लिखा गया वही उसके विपरीत अंक आ जाएंगे, हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ये लेक्चर्स अगर पसंद आए तो आप इस लेक्चर्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।